एक सिंपल सवाल है, मिडिल क्लास इंसान अपना पैसा इन्वेस्ट कहाँ करे? गोल्ड में, सिल्वर में, रियल एस्टेट में या फिर एसआईपी और म्यूचुअल फंड में? हर जगह लोग अलग एडवाइस देते हैं। कोई कहता है प्रॉपर्टी लो, कोई कहता है गोल्ड सेफेस्ट है और अब नए लोग बोल रहे हैं एसआईपी करो। तो आज ऑनेस्टली कंपेयर करते हैं, स्पेशली मिडिल और लोअर मिडिल क्लास पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले ट्रेडिशनल ऑप्शन देखते हैं, गोल्ड और सिल्वर। इंडिया में सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट, सेफ माना जाता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फिजिकल गोल्ड लो तो स्टोरेज का इश्यू होता है, लॉकर कॉस्ट अलग, मेकिंग चार्जेस अलग। अब रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी लेने के लिए लाखों का डाउन पेमेंट चाहिए, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट चाहिए, मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए और लिक्विडिटी लो होती है। यह ऑप्शन ज़्यादातर हाई इनकम इन्वेस्टर के लिए कन्वीनियंट होते हैं। मिडिल क्लास के लिए एंट्री ही टफ होती है, अंदर घुस ही नहीं पाते वो लोग। अब ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। मिडिल क्लास के पास लिमिटेड मंथली सेविंग होती है, हर महीने सैलरी आती है, एक्सपेंस निकलता है, थोड़ा सा ही बचता है। वो एक बार में 10-15 लाख इन्वेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए उसको चाहिए सेफ ऑप्शन, फ्लेक्सिबल ऑप्शन और स्मॉल स्टार्टिंग अमाउंट। यहीं पर एसआईपी का कॉन्सेप्ट इंटर करता है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिंपल लैंग्वेज में हर महीने फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना। 500 से भी स्टार्ट हो सकती है, 1000 से भी हो सकती है। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? डिसिप्लिन। सैलरी आई ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट, सोचना नहीं पड़ता मार्केट ऊपर है या नीचे। लॉन्ग टर्म में यही हैबिट वेल्थ क्रिएट करती है। अब एसआईपी इन्वेस्ट होता कहाँ है? म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा पूल करते हैं, फिर वो पैसा स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट होता है और ये सब मैनेज करते हैं प्रोफेशनल्स। डाइवर्सिफिकेशन होती है, यानी रिस्क स्प्रेड हो जाता है। अब डायरेक्टली एक स्टॉक नहीं ले रहे, बल्कि एक पोर्टफोलियो ले रहे हैं। अब एक और सेव ऑप्शन है आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट में हर महीने फिक्स अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करते हो। रिटर्न गारंटीड होती है, रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? रिटर्न कम होते हैं म्यूचुअल फंड की कंपैरिजन में। शॉर्ट टर्म गोल के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए लिमिटेड है। अब मेन पॉइंट, एसआईपी मिडिल क्लास के लिए पावरफुल क्यों है? स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं हम, फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट होती है और सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब सिंपल है, आपका पैसा भी पैसा कमाता है, टाइम का साथ स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होता है और आपको मार्केट टाइम करने की टेंशन नहीं होती है। लेकिन रियलिस्टिक बात भी करते हैं, म्यूचुअल फंड में मार्केट रिस्क होता है, वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, गारंटीड रिटर्न नहीं होता, स्पेशली इक्विटी फंड में। और सबसे बड़ा रिस्क क्या है? इमोशन। मार्केट क्रैश हुआ, लोग पैनिक में बेच देते हैं और वही लॉस हो जाता है। पॉजिटिव साइड देखो तो लॉन्ग टर्म में एफडी और आरडी से ज़्यादा रिटर्न पोटेंशियल होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट ईजी है। रिटायरमेंट प्लान हो या बच्चों की एजुकेशन गोल, एसआईपी प्रैक्टिकल ऑप्शन बन जाता है। आजकल इन्वेस्ट करना भी इजी हो गया है। आप जैसे ग्रो, जेरोडा कॉइन, पेटीएम मनी, कुवेरा और ईटी मनी, इन सब पर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हो। डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो कम होते हैं। तो फाइनल एडवाइस सिंपल है, जल्दी स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, मार्केट क्रैश में पैनिक मत करो, गोल बेस इन्वेस्ट करो। वेल्थ की एक दिन में नहीं बनती है, डिसिप्लिन से बनती है। आप कौन सा ऑप्शन प्रेफर करते हो, गोल्ड, प्रॉपर्टी या एसआईपी? कमेंट में बताओ। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।